नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ फरवरी 2023 स्पीडी करंट अफेयर्स के नए एडिशन से जनवरी 2023 के वन लाइनर प्रश्नों को। सभी प्रश्न एग्जाम सेलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को आप जरूर देखें और पढ़ें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी सभी वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, 1 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है पंकज अडवाणी को। 2 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना? तो इसका आंसर है क्रोएशिया। तो जो क्रोएशिया देश है वो 20वां देश बना है यूरो मुद्रा को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला। 2 जनवरी 2023 को $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है एलॉन मस्क। 2 जनवरी 2023 को पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो इसका आंसर है अल नासर। 2 जनवरी 2023 को भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है कौस्तभ चटर्जी। तो 78वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौस्तभ चटर्जी बने हैं। 2 जनवरी 2023 को पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो इसका आंसर है गुजरात राज्य में। 2 जनवरी 2023 को केंद्र ने कहा कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी गई है। 3 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है बिहार। 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नागपुर। 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है 65वां यानी कि 65वां स्थापना दिवस DRDO ने अपना मनाया है। 3 जनवरी 2023 को रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है वर्ष 2030 तक। 3 जनवरी 2023 को विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है ओडिशा। 3 जनवरी 2023 को किसकी 152वीं जयंती मनाई गई? तो इसका आंसर है सावित्रीबाई फुल्ले की। 4 जनवरी 2023 को भारत पे का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है नलिन नेगी को। 4 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो इसका आंसर है अक्षरधाम एक्सप्रेस। 4 जनवरी 2023 को कहाँ गान नागाई उत्सव मनाया गया? गान नागाई उत्सव मनाया गया है, तो इसका आंसर है मणिपुर में। 4 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? तो इसका आंसर है 8.3%। 8.3%। 4 जनवरी 2023 को सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर है शिवा चौहान। 4 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर है असम। 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है जयपुर में। 5 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक जो बेरोजगारी दर है वो कहां पर दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है हरियाणा में। 5 जनवरी 2023 को किसने सियाचिन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? नेपाल देश ने। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो इसका आंसर है केरल में। 5 जनवरी 2023 को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो इसका आंसर है ओडिशा। 5 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। 6 जनवरी 2023 को जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है भोपाल में। 6 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो इसका आंसर है पड्डुचेरी। 6 जनवरी 2023 को कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? तो इसका आंसर है केरल में। 6 जनवरी 2023 को रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर है संयम मेहरा। 6 जनवरी 2023 को भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो इसका आंसर है जापान। 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है मणिपुर। 6 जनवरी 2023 को किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है बंधन बैंक। 7 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है प्राणेश एम। और जो अभी 78वें बने थे वो कौस्तभ चटर्जी बने थे।
7 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो इसका आंसर है बिहार। जाति सर्वेक्षण जो शुरू किया है अभी हाल ही में, वो किया है बिहार राज्य ने 7 जनवरी से। 7 जनवरी 2023 को एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका आंसर है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। 7 जनवरी 2023 को बैली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। 7 जनवरी 2023 को देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है गोवा में। 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है केविन मैकार्थी। 7 जनवरी 2023 को देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है गोवा में। 8 जनवरी 2023 को किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका आंसर है केविन मैकार्थी। 8 जनवरी 2023 के सूचना के अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर है कोलकाता में। 8 जनवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो इसका आंसर है JSW। 8 जनवरी 2023 को किस लेखक ने अडिक्कुजल पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है अंबिका सुथन मंगड़। 8 जनवरी 2023 को वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है जालना तथा नागपुर। 8 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो इसका आंसर है वाराणसी कैंट। 9 जनवरी 2023 को किस राज्य में पारंपरिक चार चेरा महोत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में चार चेरा महोत्सव मनाया गया है। 9 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है DY चंद्रचूड़। 9 जनवरी 2023 को उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। 9 जनवरी 2023 को BCCI की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर है चेतन शर्मा। 9 जनवरी 2023 को मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर है अमेरिका। 9 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है SS राजामौली। 9 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है इंदौर में। इंदौर मध्य प्रदेश में। 9 जनवरी 2023 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा ने। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर है विश्व हिंदी दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया गया है। 10 जनवरी 2023 को किस राज्य के जग्गा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो इसका आंसर है ओडिशा। तो ओडिशा राज्य के जग्गा मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। 10 जनवरी 2023 को किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है आधार पूनावाला। 10 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर डबैन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। 10 जनवरी 2023 को नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है AC चरानिया। 10 जनवरी 2023 को दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका आंसर है हैरी ब्रूक तथा एशले गार्डनर को। हैरी ब्रूक को पुरुषों के अंदर दिया गया है और एशले गार्डनर को महिलाओं के श्रेणी में कैटेगरी में दिया गया है। और जो हैरी ब्रूक है ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और जो एशले गार्डनर है ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। 10 जनवरी 2023 को देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है केरल। तो केरल राज्य देश का पहला राज्य बना है जो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। 11 जनवरी 2023 को किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है अर्पणा सेन को। 11 जनवरी 2023 को DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ओडिशा राज्य में। 11 जनवरी 2023 को किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? द कश्मीर फाइल्स को। 11 जनवरी 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा? दिल्ली। 11 जनवरी 2023 को एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है? 7%। 11 जनवरी 2023 को 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है जयपुर में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 11 जनवरी 2023 को जारी हैनिले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है जापान। और भारत का जो स्थान इसमें रहा है वो 85वां रहा है, ये आप जरूर याद रखें।
12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। 12 जनवरी 2023 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है थिरु एस नंदेसन। थिरु एस नंदेसन। 12 जनवरी 2023 को किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है, ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। 12 जनवरी 2023 को फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है विकास पुरोहित को। 12 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। 12 जनवरी 2023 को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार को एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है केरल। 12 जनवरी 2023 को सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? इसका आंसर है अवनी चतुर्वेदी। 12 जनवरी 2023 को किस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। तो ये फ्रांस देश के फुटबॉलर हैं ह्यूगो लॉरिस, जिन्होंने संन्यास लिया है। नेक्स्ट है 13 जनवरी 2023 को कहां बाजरा उत्सव मनाया गया? तो इसका आंसर है गांधीनगर, गुजरात में। 13 जनवरी 2023 को कांग्रेस ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है रवि कुमार एस को। 13 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 20%। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया? तो इसका आंसर है डिब्रूगढ़। यह आप जरूर याद रखें। 13 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आईआईटी मद्रास ने। 14 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? तो इसका आंसर है शिलोंग। 14 जनवरी 2023 को फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक। 14 जनवरी 2023 को यूएन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है सुल्तान अल जबेर यूएई। सुल्तान अल जबेर यूएई। 14 जनवरी 2023 को किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया है? तो इसका आंसर है WEF ने। 14 जनवरी 2023 को BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर है सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला। 14 जनवरी 2023 को अभिनव 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो इसका आंसर है विदिशा। 14 जनवरी 2023 को 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है कटक, उड़ीसा में। कटक, उड़ीसा में, आप जरूर याद रखें। 14 जनवरी 2023 को किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो इसका आंसर है युगांडा। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर है भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी 2023 को किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है जिंदल स्टील। जनवरी 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है टाटा पावर ने। 15 जनवरी 2023 को किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो इसका आंसर है MIT। 15 जनवरी 2023 को किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर है उषा रेड्डी ने। 15 जनवरी 2023 को किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर है श्रीलंका ने। 15 जनवरी 2023 को अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है राजस्थान। ये आप जरूर याद रखें। 15 जनवरी 2023 को टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो इसका आंसर है मुंबई में। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, ये आप जरूर याद रखें। 16 जनवरी 2023 को जल्लीकट्टू महोत्सव समारोह कहां शुरू हुआ? तो इसका आंसर है तमिलनाडु में। 16 जनवरी 2023 को OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है क्लेयर लोम्बार्डेली को। 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड में।
16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितनी प्रतिशत संपत्ति है? तो इसका आंसर है 40%। 16 जनवरी 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ में शुरू हुई? तो इसका आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश में। 16 जनवरी 2023 को जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो इसका आंसर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। 16 जनवरी 2023 को भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर है असम में। 16 जनवरी 2023 को भारत ने किस देश को पेंटावलेट टीकों की 12,500 खुराक देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है क्यूबा। इसका आंसर है क्यूबा। 17 जनवरी 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है आर बोनी गैब्रियल। आर बोनी गैब्रियल जो कि अमेरिका की है, यूएसए की है। 17 जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई हैं? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। 17 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो इसका आंसर है श्रीलंका। 17 जनवरी 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर है जेरी सीनफेल्ड। 17 जनवरी 2023 को किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो इसका आंसर है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है। 17 जनवरी 2023 को किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो इसका आंसर है केरल। ये आप जरूर याद रखें। 17 जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो इसका आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण नामक जनवरी 2023 में शुरू हुआ है। 7 जनवरी 2023 को किसने वुमेन आईपीएल के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? तो इसका आंसर है वाईकॉम 18। 18 जनवरी 2023 को किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन। 18 जनवरी 2023 को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कौन बने हैं? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका आंसर है पंकज कुमार सिंह। 18 जनवरी 2023 को आईएमडी ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 2025 तक। 18 जनवरी 2023 को अजंता अलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है नानेरा। 18 जनवरी 2023 को एएसआई ने कहां में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो इसका आंसर है बिहार। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? एनडीआरएफ ने। 19 जनवरी 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टैग स्टैम्प पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है मास्टर कार्ड ने। 19 जनवरी 2023 को मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सीबी जॉर्ज को। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 19 जनवरी 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ है? तो इसका आंसर है गाम्बिया। 19 जनवरी 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? तो इसका आंसर है रूस। 19 जनवरी 2023 को भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक राज्य में। 19 जनवरी 2023 को किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। 19 जनवरी 2023 का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर है शुभमान गिल। 19 जनवरी 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है कृष्णा वविलाला। कृष्णा वविलाला को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आप जरूर याद रखें। 20 जनवरी 2023 को किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो इसका आंसर है आईआईटी मद्रास ने। 20 जनवरी 2023 को किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी स्वरूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की ये क्रिकेटर है हाशिम अमला, जिन्होंने सभी स्वरूपों से क्रिकेट के जितने भी स्वरूप होते हैं उन सब से संन्यास की घोषणा की है। 20 जनवरी 2023 को किससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है परवीन शर्मा। 20 जनवरी 2023 को ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो इसका आंसर है जेनसेन हुआंग। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में।
तो छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय जो उद्यान है उसमें दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। 20 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो इसका आंसर है केरल। 20 जनवरी 2023 को किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है सैंडुंग रूट। 20 जनवरी 2023 को अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है जनानी रामचंद्रन। 20 जनवरी 2023 को किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। 21 जनवरी 2023 को 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश में। 21 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है मिस्र में। मिस्र और भारत के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित किया गया है। 21 जनवरी 2023 को भारत का सबसे बड़ा मजबूत ब्रांड कौन बना? तो इसका आंसर है जियो। 21 जनवरी 2023 को मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। 21 जनवरी 2023 को सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? तो इसका आंसर है वायनाड जो कि केरल में स्थित है। 21 जनवरी 2023 को वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है RV प्रसाद को। 21 जनवरी 2023 को यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों 22 जनवरी 2023 को किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। गंजाम जिला जो कि उड़ीसा में ये स्थित है, अस्का पुलिस थाना उससे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना स्टेशन के रूप में चुना गया है। 22 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है मेघालय में। 22 जनवरी 2023 को किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है ईगर एंडरसन। 22 जनवरी 2023 को आयोजित ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? तो इसका आंसर है स्टेनली क्रिपोटिच बैट। 22 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है पंजाब। 22 जनवरी 2023 को किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? तो इसका आंसर है लक्ष्मण रावत। 22 जनवरी 2023 को जारी ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है चौथे स्थान पर। 22 जनवरी 2023 को किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है मनीष तिवारी। तो मनीष तिवारी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 23 जनवरी 2023 को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है AK सीकरी। 23 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर है कर्नाटक में। 23 जनवरी 2023 को DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विक्रमदेव दत्त। 23 जनवरी 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो इसका आंसर है अन सियांग ने। 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो 21 इसका आंसर है। तो कुल 21 द्वीपों का नामकरण जो है वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। ये आप जरूर याद रखें कि कुल 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। 23 जनवरी 2023 को किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर प्रभा आत्रे को। तो डॉक्टर प्रभा आत्रे को पंडित हरि प्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आप जरूर याद रखें। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ? तो इसका आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में। 24 जनवरी 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है झारखंड राज्य ने। 24 जनवरी 2023 को US राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है जूली टर्नर। 24 जनवरी 2023 को कहा 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली में।
24 जनवरी को बमानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है लद्दाख में। 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने। 24 जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है गोवा एयरपोर्ट ने। 25 जनवरी को आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी? इसका आंसर है भारत। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। 25 जनवरी 2023 को टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सिद्धार्थ शर्मा को। 25 जनवरी 2023 को उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़ में। 25 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऋषभ पंत। 25 जनवरी 2023 को ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर है नागालैंड में। 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है 106 लोगों को। 106 लोगों में जो है उनमें 6 पद्म विभूषण व्यक्ति हैं, 9 पद्म भूषण व्यक्ति हैं और 91 पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति हैं। तो कुल 106 व्यक्तियों को दिया ये गया है इस बार पद्म पुरस्कार। 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। 26 जनवरी 2023 को किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है? तो इसका आंसर है केरल में। 26 जनवरी 2023 को कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो इसका आंसर है द एलिफेंट विस्पर्स। 26 जनवरी 2023 को ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर है मोहम्मद सिराज। 26 जनवरी 2023 को 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका आंसर है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी। आप जरूर याद रखें। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव ने। तो सूर्य कुमार यादव ने टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में का ये खिताब जीता है पुरुष कैटेगरी में। 27 जनवरी 2023 को आईसीसी अवार्ड 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है बाबर आजम पाकिस्तान के। 27 जनवरी 2023 को 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद में। 28 जनवरी 2023 को किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। 28 जनवरी 2023 को तकनीकी कार्य समूह पर एफएओ के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इसका आंसर है भारत को। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे सामने 28 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। 29 जनवरी 2023 की सूचना के अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? तो इसका आंसर है कर्नाटक। 29 जनवरी 2023 को गूगल ने किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट बनाया है? तो इसका आंसर है स्पैरो। 29 जनवरी 2023 को महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डैबी हाकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड ने। 30 जनवरी 2023 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है आसिफ शेख नेपाल। 30 जनवरी 2023 को किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजा जे चारी को। 30 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर है जापान। भारत और जापान देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। 31 जनवरी 2023 को जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। 31 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है नरेश लालवानी। दोस्तों ये हमारा अब अंतिम प्रश्न है जी के करंट अफेयर्स में। 31 जनवरी 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो इसका आंसर है मिशेल योहो जो कि मलेशिया की हैं। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ अब हमारे जनवरी 2023 के वन लाइनर प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।